तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फूडी डेवलपर में। तो आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस प्लेलिस्ट में हम लोग बात करेंगे जावा की। जावा जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा आप सबों को पता है, ठीक है, कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड इसके अलावा हम लोग और क्या बात करने वाले हैं, उसके बारे में हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट चीज़ मेरी आप लोगों से यही है कि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर व्यूज़ के अकॉर्डिंग चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और व्यूज़ के अकॉर्डिंग चैनल पर लाइक अच्छे आएंगे तो दैट थिंग विल मोटिवेट मी, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल प्लान कि मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर से रिलेटेड, जावा से रिलेटेड या जावा डेवलपमेंट या डेवलपमेंट इन जावा की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो डालूं या नहीं डालूं, ठीक है। तो जब भी वीडियो देखो लाइक कर दो, शायद मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको ऐसी ही और वीडियो डेवलपमेंट से रिलेटेड लर्निंग की जावा के ऊपर इस प्लेलिस्ट में चाहिए तो, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब लोग बढ़ने वाले हैं जावा के बारे में। फर्स्ट चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट चीज़ हमारी आती है कि जावा है क्या, ठीक है। तो जावा से पहले हम लोग सिंपल सी बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, अभी आप लोग अगर ये कर रहे हैं तो आई विल ट्राई कि मैं ये वीडियो हिंदी ना आने वालों को और हिंदी आने वालों को दोनों को समझ आए। तो आई विल ट्राई टू यूज़ इंग्लिश, हिंदी भी बोलूँगा इंग्लिश भी बोलूँगा, और ट्राई करूँगा कि मेन सेंटेंस को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दूँ, ठीक है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोग्रामिंग, तो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? सो वी ऑल नो कि जो आपका प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। लाइक प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो प्रोग्राम क्या है? चाय बनाना, टी मेकिंग, दिस इज़ द प्रॉब्लम कि चाय कैसे बनती है। अब इसको बनाने के लिए द फर्स्ट स्टेप जो हम बोलते हैं वाटर बॉइलिंग, देन सेकेंड नीड टू ऐड टी लीव्स, देन मिल्क, देन sugar, then some boiling, and finally it will create your tea. So these are the set of instructions which we are trying to create or trying to follow for making a tea. So these set of instructions is called program. तो जब लाइक आप लोग के फैमिली में कोई फंक्शन या घर में कोई फंक्शन, कहीं भी कोई फंक्शन हो, या जस्ट लाइक कि मेरा कल बर्थडे है एंड बर्थडे के लिए एक पार्टी प्लान कर रहा हूँ, तो द पार्टी प्लान विल बी अ फुली प्रोग्राम। देयर विल बी स्टेप बाय स्टेप सम कंडीशंस कि ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये ऐसा कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे, तो वो एक पूरा प्रोग्राम है। और प्रोग्रामिंग क्या होती है? इस प्रोग्राम को एक लैंग्वेज में लिखना जिससे हमारा कंप्यूटर उस चीज़ को समझ पाए। कंप्यूटर बोल लो या आपका लैपटॉप बोल लो या फिर आपकी जो भी मशीन है, ठीक है, वो उस चीज़ को समझ पाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग। अब होता क्या है कि इफ़ वी टॉक अबाउट द सिस्टम्स, जस्ट लाइक हम लोग एक लैपटॉप ले लेते हैं, दिस इज़ अ कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या करता है, और ये हो आप लोग इज़ द एंड यूज़र जो प्रोग्राम लिख रहा है, या इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपर। अब क्या होता है कि इसको आती है इंग्लिश, हिंदी, बंगाली एंड मनी मोर लैंग्वेज, तेलुगु एंड ऑल। बट ये तो बेचारा 0 1 0 1 1 ये चीज़ें समझता है, जिनको हम लोग बोलते हैं बाइनरी, ठीक है। अब ये 0 0 1 ये समझता है और ये इंग्लिश हिंदी समझता है। अब जो भी हम लोगों के बड़े बूढ़े रहे हैं, जो भी हमारे एल्डर्स रहे हैं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह का ईजाद किया है, उन्होंने दिया कि भाई जो आपका इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेट्स टेक दिस लैंग्वेज एज एन मेन लैंग्वेज, और हम लोग कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना देते हैं, ठीक है, जो यूजर अंडरस्टैंडेबल होंगी, ठीक है, लाइक पाइथन,
जावा, PHP, डार्ट एंड मैनी मोर लैंग्वेजेस आर देयर। ठीक है, हर लैंग्वेज के अपने सिंटैक्स हैं, सब कुछ है, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग सबों की सेम है। तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग हमेशा सेम रहेगी। लॉजिक बिल्डिंग क्या होती है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि यूज़र, डेवलपर, इंग्लिश और ये सब चीज़ों का क्या सिस्टम है। अब ये तो सब इंग्लिश लैंग्वेज में है। अभी हम लोग जावा की बात करें, ये 01 समझ रहा है। तो इस सिनेरियो में अगर सिर्फ हम जावा की बात करें तो एक हम लोगों को IDE की ज़रूरत होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसको बोला जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप्स के अपने कोड्स लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। ठीक है, वी कैन राइट मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड हेयर। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर हम सिर्फ जावा की बात करें तो हम लोगों के सिस्टम में एक JDK इंस्टॉल होना ज़रूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और JVE कुछ लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं जो आपके कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के काम आती है। ठीक है, अब IDE का एक एग्जांपल ले तो हमारा एक्लिप्स के अलावा हमारा हो सकता है विजुअल स्टूडियो कोड, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ IDEs अवेलेबल इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। यू कैन डाउनलोड इट और यू कैन यूज डायरेक्टली। ठीक है, अब हो गया, अब लोगों ने IDE। अब अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं उसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, तो ये हमारा हो गया एक सिंपल सा कंप्यूटर। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कंप्यूटर। एक ये हमारा हो गया एंड यूजर, जिसको हम बोल दे रहे हैं डेवलपर। अब डेवलपर क्या कर रहा है, अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर IDE ओपन करके उस पर कोड लिख रहा है। ये कोड को जब हम लोग रन करते हैं तो रन करने से पहले ये क्या होगा, इसके अंदर जो कंपाइलर है, जो हमारे JDK के अंदर कंपाइलर है, वो इसको ट्रांसलेट करेगा बाइट कोड में, और वी कैन से मशीन कोड। जब अभी हम लोग सिर्फ जावा की बात कर रहे हैं, पाइथन वगैरह की बात नहीं करेंगे, पाइथन में कंपाइलर नहीं होता, पाइथन में सिर्फ इंटरप्रेटर होता है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द जावा। सो compiler will convert this code into byte code or machine code, that is simplest form of the code. and जब आपने इनिशियली आपका कोड लिखा तो उसका एक्सटेंशन आप लोगों ने दिया .java फाइल का। आफ्टर compile this code by the compiler, it will create .class files, that is the byte code and machine code. then after in the scenario हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, तब आपका एक और प्रोसेस आती है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। और ये इंटरप्रेटर आपका क्या करेगा, ये इंटरप्रेटर आपके कोड को कन्वर्ट कर देगा बाइनरीज के अंदर। और क्योंकि ये जो बाइनरीज है ये इसके द्वारा अंडरस्टैंडेबल है, तो ये आपकी इधर जाकर फिर ये एग्जीक्यूट होना प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ हाउ अ प्रोग्राम रन्स इन जावा। ठीक है, सो आई होप इतना आप लोगों को समझ आ गया है। अगर आप लोगों को इतना नहीं समझ आया है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में जाएं, उधर डालें, एंड आई विल रिजॉल्व योर क्वेरीज। बट चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ आती है, इफ़ वी टॉक अबाउट द अदर थिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग, तो दैट्स विल बी अ एल्गोरिथम्स। दिस इज द मेन point also. If you are a fresher developer, or if you are recently started development or after a long time, तो mostly you need to focus on algorithms for your small codes। और छोटे छोटे कोडों के लिए भी आप लोगों को algorithms लिखना पड़ेगी, जिससे आप easily लॉजिक बिल्ड कर पाएँ और लॉजिक बिल्ड करके उस काम को easily अपने कोड में implementation कर पाएँ। There are lots of type of algorithm. Right now we are discussing about only two. First one is pseudocode, second one is flow chart. Okay, so what is pseudocode? If we talk about the pseudocode, so then we can say pseudocode is the English language
representation of your program। तो दोस्तों इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, अब उसमें डालिए जो हम लोगों का चैट सेक्शन है, ठीक है, कि हम लोगों का जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें इजीली डालिए, मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ है। सेकंड हमारा होता है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। दोनों के हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे। आई विल प्रिफर कि आप इसको यूज़ करें जब आप कोड प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि जो डायग्रामेटिकली अप्रोच है वो आपके दिमाग को इजीली अंडरस्टैंड होती है और आप उसको इजीली कर पाएंगे इम्प्लीमेंट भी। अब इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इफ़ वी टॉक अबाउट द सम ऑफ, इफ़ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर्स करने के लिए फर्स्ट जब हम लोग इसका सूडो कोड लिखेंगे तो हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट का मीन्स होता है स्टार्ट, हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। आफ्टर दैट स्टेप टू, व्हाट विल बी अ स्टेप टू, व्हाट विल बी अ स्टेप टू, नीड टू टेक, we can write this like then okay, so then step 2 हो गया हम लोगों का इनिशियलाइज A and B, एंड इनका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप, that can be any type based on your requirement। then we need to initialize one more value, that is C, for storing our sum, or we can say sum। After that what we need to do, if we have taken these three values as an integer we have defined in our pseudo code, after that we will say sum is equal to A plus B। then step 4 will be display sum, or what we have did, we have taken this as a C, so this value will be this or this, and then step 5 will be stop। so this process is called pseudo code। same like if we talk about the diagrammatically representation of flow chart, so what happens here, there are some values, like the first one is this define start of the program, or this define end, so these both are used for start and end। third, this one, this will define input and output। then fourth, rectangle, this define process। then fifth, diamond, this define condition। अब अगर सेम प्रोग्राम का, जो हमारा सेम प्रोग्राम है, दोबारा अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, सम ऑफ टू नंबर्स, तो हम लोग इसका फ्लो चार्ट किस तरह से बनाएंगे, तो जैसा ऊपर बताया कि फर्स्ट होगा आपका स्टार्ट के बाद वी नीड टू टेक टू इनपुट्स एज अ यूजर, एज अ फ्रॉम द यूजर फॉर adding those two values, and the another one for the output of that value। so what we will do, we will take this and we will define int A is equal to 10 ले लिया, int B is equal to भी 10 ले लिया, and int sum। there are three variables now, there are three variables। now what we need to do, we need to do a process, and the process what will it will do, sum is equal to A plus B, right? and after that what we are doing, again we are using this for the output, and what is the output, sum, जो हमको डिस्प्ले करवाना है, and after display end।
So this is the diagrammatically approach of your program which denotes by flowchart. Same like in database architecture, we use entity relationship diagram. There are unified modeling language diagram. There are lots of type of diagram for the different things. So these are the algorithms part of the program flowchart and pseudocode. ओके, आई होप ये आप लोगों को समझ आया. अगर नहीं समझ आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं. आई विल क्रिएट अ डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो और अ फुल वीडियो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, एंड द थिंग, वन मोर थिंग इज हियर कि जब भी आप कोई प्रोग्राम प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्व करने बैठे एंड यू आर द फ्रेशर, मैंने जैसे पहले बताया, पहले उसका एक फ्लो चार्ट बनाएं. दैट विल गिव यू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड. फर्स्ट थिंक आउट कि क्या क्या इनपुट यूजर ने दिए हैं, एज ए इनपुट यूजर क्या क्या दे रहा है. देन सेकंड डिटरमाइन कि उसको आउटपुट में क्या चाहिए, कितने आउटपुट चाहिए, कितने टाइप्स के चाहिए, उतना वो क्रिएट करें. थर्ड चीज़ ये कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में और चीज़ें क्या दी हुई हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं. जस्ट लाइक अगर हम लोगों को एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है तो वहाँ पर पाई फिक्स है, जो ना यूजर देता है ना कोई देता है, उसका वैल्यू फिक्स है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम उन लोगों अगर बात करते हैं तो बात करेंगे हमारे फर्स्ट जावा प्रोग्राम की. हम लोग फर्स्ट हमारा जावा प्रोग्राम कैसे लिखेंगे. तो आई होप कि आप सबों के पास जावा, अपना जावा JDK ये सब ID वगैरह इंस्टॉल्ड है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अबाउट योर फर्स्ट जावा प्रोग्राम एंड फर्स्ट जावा प्रोग्राम. ठीक है. और फर्स्ट जावा प्रोग्राम में आपका सबसे पहला हम लोग प्रोग्राम लें तो वो लेते हैं हेलो वर्ल्ड. प्रिंट हेलो वर्ल्ड. सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना. अब जब जावा का कोड लिखते हैं तो जावा के कोड में हम लोगों का देखो पैकेज बनाना, क्लास बनाना, ये सब चीज़ आप पे कर लोगे. बेसिक चीज़ है, ये मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को आता है. प्रोग्राम में क्या करना है वो मैं बताता हूँ. जस्ट थिंक वी हैव अ पब्लिक क्लास with the name of testing, we can say, or you can take another one, but always keep in your mind T should be capital. That means class names first letter always be capital. And in the Java I recommend you, or we follow camel case. That means your first letter will be small and after that every word first letter will be capital letter. Okay, so if you don't know about that thing, let me clear you about the types of convention. Just like first is your, I will give you some camel case. It's like hi, Yash, good. Second snake case, जो mostly we use in Python. It's like hi, Yash, God, or you can say hi, Yash, God. Okay, so camel case, snake case, Pascal case. So third one is Pascal case. That's like hi, Yash, God. Okay, so these type of we can say this type of things. Okay, now let me choose another good color. So yeah. So now let's move forward a little bit and talk about our first program. So first program should be good program. Okay. So now we will take our first example as an leap year. So सबसे पहले हम लोग एक प्रॉपर इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं कि लीप ईयर कैसे निकाला जाता है. स्टार्ट. ठीक है. स्टार्ट होने के बाद हम लोगों ने यूज़र से इनिशियलाइजेशन किया. यूज़र से एक वैल्यू ली इंट करके ईयर कि भाई आप एक ईयर दो. ठीक है. जस्ट सजेस्ट कि उसने ईयर दे दिया 2000. ठीक है. दूसरा वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हम लोगों ने किया जो उसका आउटपुट है, और आउटपुट विल बी we can take this as
string because we need to print a string leap year or not. We can take its output. ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का आउटपुट हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन आती है लीप ईयर चेक करने के लिए, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका जो ईयर है दैट इज डिविजिबल बाय 4। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझना, जावा में क्या होता है, जावा के मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये तो आपका कहलाता है डिवीजन और ये आपका कहलाता है मॉडुलस। डिवीजन यानी इफ यू डिवाइड 4 by 2 then this, so this is the divisible value and this is remainder will be a modulus value. So right now we are checking year percent 4 is equal to 0. that means कि आपका जो ईयर है 4 से पूरा डिविजिबल हो रहा है, मान के चलो नहीं हो रहा, तो इस केस में हम लोग प्रोसेस नोड लेंगे। प्रोसेस नोड में क्या बोलेंगे, जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है, आउटपुट वेरिएबल को हम असाइन कर देंगे दिस ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। इसके बाद इस आउटपुट को डिस्प्ले करा देंगे और ये डिस्प्ले होने के बाद आपका ये हो जाएगा एंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि अगर ये ट्रू है तो मीन्स कि भाई डिविजिबल हो गया, तो फिर हम लोग एक कंडीशन और चेक करेंगे कि अब आपका ईयर 100 से डिविजिबल है या नहीं पूरा। तो हो सकता है इस केस में भी ये ना हो। अब अगर ये इस केस में नहीं हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, दिस ईयर इज लीप ईयर एंड सिंपल वी विल डिस्प्ले दिस और वी विल गो इन एंड। सेम लाइक अगर वो हुआ तो अगर डिविजिबल हो गया तो हम लोगों को एक कंडीशन और चेक करनी है कि अब ये ईयर आपका 400 से डिविजिबल है या नहीं। अब अगर ये 400 से डिविजिबल नहीं है तो आपका क्या केस आता है कि ये लीप ईयर नहीं है। एंड अगेन आप इसको क्या करोगे, डिस्प्ले कराओगे और देन उसके बाद आप इसको एंड कर दोगे। और अब अगर ये इसको अगर हम देखा है और अगर ये इससे भी डिवाइड हो गया, इसका पूरा डिवाइड चले गया, तो दिस ईयर विल बी लीप ईयर। देन सेम वी विल डिस्प्ले इट एंड वी विल एड इट हियर। सो आई होप कि आपको लीप ईयर का समझ आ गया होगा। अब हम लोगों ने 4 का डिवाइड क्यों किया, 100 का डिवाइड क्यों किया 400 का, तो दिस इज़ द नॉर्मल लॉजिक फॉर फाइंडिंग अ लीप ईयर। ये कुछ है, तो मेजरली हर 4 साल में लीप ईयर आता है, तो हम लोग उसको 4 से डिविजन करके चेक कर रहे हैं। बट इन सम एक्सेप्शनल केस वो उस तरह से हैंडल नहीं होता है, तो उसमें हमको 100 का डिवीजन करना पड़ता है। अगर 100 का डिवीजन हो गया तो 400 का भी होना चाहिए। दीज आर द नेस्टेड इफ कंडीशन। जिन चीज़ों का आप बाद में पढ़ेंगे, ये हम लोगों ने एक सिंपल सा लिया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन आई विल गिव यू लेटर कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट वगैरह करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी विल टेक, दैट इज आवर इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, the next topic will be keywords, variables and identifiers। so दोस्तों, अभी आज का जो वीडियो है वो वीडियो सिर्फ डेमो वीडियो है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही, चीज़ें समझ आ रही है नहीं आ रही है। इसके बेस पर अगर आपका जो लाइक और कमेंट और शेयर्स और सब्सक्राइबर्स में जो इंक्रीज होगा, उसके बेस पर मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, समझ आएगा कि मैं अच्छा बता रहा हूँ नहीं बता रहा। एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल अपलोड वीडियोस इन द दिस प्लेलिस्ट रिलेटेड टू जावा। आफ्टर जावा वी विल आई विल अपलोड रिलेटेड वीडियो रिलेटेड टू डेटाबेस एंड देन आफ्टर दैट DSA। ओके, तो
कीवर्ड्स में अभी बेसिक बता देता हूँ। कीवर्ड्स प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जस्ट लाइक आपका न्यू हो गया, हेयर वी हैव यूज प्रिंट एलन जो कि आपका सिस्टम के अंदर है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लासेज हैं। एज ए प्री डिफाइंड फंक्शन आपका न्यू, स्टैटिक, ओके, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्विच, इफ these are the predefined. So these are our keywords. Then variables, variable is that object where we store some value, and every variable have its type, that's name we call data type. And the identifiers is the unique thing which represent your class, function or your variable. इसके बारे में डिटेल में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, अगर अगली वीडियो में डालता हूँ बेस्ड ऑन उस पर। इसके बाद आपका एक आती है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। अगर ये भी आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो इसको भी हम लोग डीप में लेके जाएंगे। तो ए प्लस प्लस कब एग्जीक्यूट होता है, प्लस प्लस ए का मतलब क्या होता है, सेम ए माइनस माइनस एंड माइनस माइनस ए। सो इफ़ यू एवर फाइंड ए प्लस प्लस समवेयर इन योर कोड, दैट मीन्स दैट कोड विल एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट इंक्रीमेंट विल हैपन when that particular line will execute after that. अब उसके बाद कोई लाइन है या नहीं वो उस पर डिपेंड करता है, बट उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्लस प्लस ए का मतलब है कि सेम टाइम पहले इंक्रीमेंट होगा देन कोड एग्जीक्यूट होगा। सेम फॉर दिस सिनेरियो एंड सेम फॉर दिस सिनेरियो, दिस इज सेम लाइक दिस बट हियर इज द डिक्रीमेंट एंड दिस इज सेम लाइक दिस इफ हियर इज द प्री डिक्रीमेंट। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग आई विल डिस्कस clearly or with very deeply so you guys can understand easily. Just let me know you like my videos and all or not. If you like, please hit like button. If you think the lecture is good, share with your friends. And if you find you need to get first notification for my video, then please subscribe this and don't forget to press bell icon. Thank you guys, bye bye.